यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये हमने अपने फैमिली में आरव के लिए यूज़ किया है और भी फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ किया है। उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा ये। तो आशा करती हूँ कि ये आपके भी फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके भी घर के बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अपने लास्ट वीडियो में हमने 6 से 7 महीने के बच्चे के आहार के बारे में बात किया था। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आज के सेशन में 8 से 9 महीने के बच्चे को हमें क्या खिलाना है, इस बारे में बात करेंगे। इस सेशन में हम बच्चे के शरीर में क्या-क्या परिवर्तन होंगे, उनके हिसाब से आप उनको कौन से फूड ऑप्शंस दे सकते हैं, साथ ही खाने की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या फूड ऑप्शंस हैं, इनमें आपके जो भी दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आप बच्चे के डाइट चार्ट को भी आराम से नोट डाउन कर सकें और उसको आने वाले 8वें और 9वें महीने में फॉलो कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बच्चे को अब क्या देना है। तो बच्चों को 8वें से 9वें महीने में आप देखेंगे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही बच्चा अपना सिर संभाल सकता है, आराम से बैठ सकता है। इसके साथ ही बच्चा घुटने के बल यानी कि क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। तो वैसे वाली कंडीशन में ये परफेक्ट साइन है कि अब आप लिक्विड डाइट यानी कि जो आप बच्चे को तरल आहार दे रहे थे, उससे आप उसको मैश्ड यानी कि मसले हुए आहार पे शिफ्ट कर सकते हैं, सेमी लिक्विड डाइट पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस समय बच्चा बहुत अवेयर हो जाता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने लगता है, माँ बाप के प्लेट्स या फैमिली मेम्बर के प्लेट से खाना छीनने की कोशिश करने लगता है। तो अब ये परफेक्ट टाइम है कि आप उसको कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। अब जानते हैं फूड ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे मैं आपको कुछ फूड ऑप्शन बताऊंगी जो कि फलों से रिलेटेड होंगे, आपके अनाज, दालें, सब्जियां इनसे रिलेटेड होंगी। इन्हें आप चाहो तो आराम से लिख भी सकते हैं। तो इनको आप मिक्स एंड मैच करके आप बच्चे को आराम से दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन फूड्स का आपने इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं कराया है बच्चे को, जैसे आपने 6वें और 7वें महीने में किया था कि पहले 1 बाय 1 इंट्रो कराना है, कि बच्चा कंफर्टेबल है, कोई एलर्जी नहीं हो रही है, तो आप मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। तो जो सबसे पहला फूड ऑप्शन है वो है फ्रूट्स। जैसा कि हम एज अ नेचुरल स्वीटनर बच्चे को फ्रूट्स ही देते हैं, अभी तक हमने चीनी देना शुरू नहीं किया है। तो हम कौन कौन से फल इस्तेमाल कर सकते हैं? हम एप्पल, बनाना, मैंगो, इनके अलावा जितने आपके पियर हो गए, पीचेस हो गए, इनका आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका आलू बुखारा, खरबूजा या तरबूज अगर आपको देना है तो आप बीज निकाल के देंगे। आप अंजीर देना चाहते हैं तो उसको भी आपको फ्रेश देना है, ड्राई फ्रूट के फॉर्म में नहीं देना है। और इसके अलावा आप नाशपाती वगैरह भी देना चाहें तो वो भी आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से स्टू करके और मैश करके ही बच्चे को देना है, कच्चे फॉर्म में नहीं देना है, क्योंकि बच्चे के प्रॉपर दांत नहीं निकले हैं। अगर आप उन्हें कच्चा या ग्रेट करके या कद्दूकस करके देंगे तो बच्चे के गले में भी अटक सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बॉईल करना है, मैश करना है और उसके बाद बच्चे को देना है आपको। इसके बाद आती है लिस्ट सब्जियों की। तो सब्जियों में आप अभी बच्चे को कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं नई। तो इसमें हमें आलू, गाजर, शकरकंदी हो गया, इसके अलावा आपका कद्दू है, लौकी है, तुरई है, इनको आप आसानी से बच्चे को दे सकते हो। कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि पालक वगैरह, इनका भी हम प्रॉपर ब्लांच करके और इनको हम पेस्ट बना के बच्चे को आराम से दे सकते हैं। कुछ और सब्जियां हैं जिनको आपको अंडर ऑब्जर्वेशन बच्चे को देना है। अगर बच्चे को सूट करता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उनके लिए आपका गोभी की फैमिली हो गई, जैसे कि आपका पत्ता गोभी, फूल गोभी, इसके अलावा हरे मटर हो गए या शिमला मिर्च है। इनसे कुछ बच्चों में गैस की टेंडेंसी देखी जाती है, तो इन्हें आप पहले इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो आप मिक्स एंड मैच करके भी आराम से दे सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना मैंडेटरी है। शुरुआत में ही आपको मिक्स करके नहीं देना है, वरना आपको एलर्जीज का अंदाजा नहीं लगेगा कि बच्चे को किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है। सब्जियां देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जी हम बच्चे को सलाद के फॉर्म में नहीं देंगे। अच्छे से पका के उसको मैश करके उसके बाद ही बच्चे को देना है। और अगर हम सब्जियों के लिए नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि नमक, मसाले, चीनी, इनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, दालों का टेस्ट या सब्जियों का टेस्ट या चावल का टेस्ट बहुत ब्लैंड हो जाता है, बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो नमक आप बहुत ही कम अमाउंट, मतलब चुटकी भर टाइप नमक आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के खाने में। बहुत ज़्यादा नमक, तेल, मसाले, मिर्च, इनका इस्तेमाल नहीं करना है हमें। इसके बाद बात आती है अनाज और दालों की। तो अनाज में अभी आप थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हम चावल,
और गेहूं से बनी हुई चीज़ जैसे दलिया हो गया, सूजी हो गया, वो दे सकते हैं। चावल को आप जैसे चावल दाल को मिक्स करके आप खिचड़ी के फॉर्म में दे सकते हैं, दलिए की खिचड़ी बना सकते हैं। रागी के छोटे छोटे पैनकेक्स अगर आप बच्चे को बना के अच्छे से मैश करके देना चाहे तो वो दे सकते हैं। रागी सूप फॉर्म में दे सकते हैं। या अगर आपका बच्चा दांत उसको प्रॉपर आ गए हैं तो आप उसको स्टफ पराठा लाइक आलू का जो सॉफ्ट होता है वो सब आप बच्चे को बिना तेल लगा हुआ आप आराम से खिला सकते हैं अच्छे से, लेकिन मैश्ड होना चाहिए। अनाज के कंडीशन में हमें और क्या ध्यान रखना है, जैसे हम दलिए की खीर बनाते हैं या सूजी की खीर बनाते हैं तो इनके लिए हम ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क यानी कि डब्बे वाला ही दूध इस्तेमाल करेंगे। अभी हम 1 साल से पहले कोई भी गाय का दूध वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको शहद का इस्तेमाल नहीं करना है, बच्चे को चीनी नहीं देना है। इसके लिए आप नेचुरल स्वीटनर्स यूज़ करेंगे यानी कि फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपको खीर बनाना है तो उसमें आप मसला हुआ केला या मसला हुआ पपीता डाल के बच्चे को उस चीज़ को स्वीट करके दे सकते हैं। दालों में आपको क्या करना है, दाल में आप मसूर दाल, अरहर दाल इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जो दाल बहुत ज़्यादा थिक है उनका पानी इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आपने पतला दाल बनाया हुआ है तो आप उसको सूप के फॉर्म में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो आप दाल में जैसे रोटी मैश करके दे दी, चावल के साथ खिचड़ी बना के दे दी, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए क्योंकि कच्चा दाल जो है बच्चे को पेट दर्द कराता है। तो आप जब भी चावल दाल जैसी कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उसको 5 से 7 घंटे भिगा लें अच्छे से, जिससे कि पकाते वक्त वो अच्छे से घुल जाए और बच्चे के लिए डाइजेस्ट करने में भी आसान हो। यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये हमने अपने फैमिली में आरव के लिए यूज़ किया है और भी फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ किया है। उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा ये। तो आशा करती हूँ कि ये आपके भी फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके भी घर के बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। अब बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। तो फ्रिक्वेंसी मतलब हमें खाना कब कब देना है बच्चे को। 8वें महीने में हमें ऊपर का जो खाना है, ऊपर का आहार वो 3 बार देना है। बाकी के टाइम पे हम ब्रेस्ट मिल्क ही देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा हमने बाहर के खाने पे डिपेंडेंसी कर दी और बच्चे को माँ का दूध देना बंद कर लिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे में डिहाइड्रेशन की कंप्लेन हो सकती है या डाइजेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको 3 आहार शुरू करने हैं 8वें महीने में। तीसरा मतलब एक होगा आपका नाश्ता, दूसरा होगा मिड मॉर्निंग और तीसरा होगा लंच। मैं बार बार इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि आपको जो भी आप नया खाना शुरू करते हैं वो मॉर्निंग आवर्स में दीजिए। उससे क्या होगा कि अगर बच्चे को इन केस कोई एलर्जी या कोई भी प्रॉब्लम डेवलप होती है तो आपके पास उस चीज़ को हैंडल करने के लिए टाइम होगा। तो इसलिए इसको मॉर्निंग आवर्स में रखेंगे। अगला जो महीना आएगा उसमें हम नेक्स्ट दिन उस पर काम करेंगे। सबसे पहला जो है वो नाश्ता। नाश्ता आपका ऐसा होना चाहिए बच्चे के लिए जिससे कि उसको दिन भर एनर्जी रहे, दिन भर अच्छे से बच्चा खेल पाए, अपने एक्टिविटीज़ को कर पाए। तो इनके लिए आपको एनर्जी रिच खाना देना है आपको बच्चे को ब्रेकफास्ट में। फिर जो मिड मील होगा उसमें आपको फ्रूट्स देने हैं। आप चाहे तो सिंगल फ्रूट्स भी दे सकते हैं मैश करके, आपको मिक्स करके फ्रूट्स देना है तो वो भी दे सकते हैं। फिर बात आती है लंच की। तो बच्चा लंच से पहले नहाता है, उससे पहले उसकी मालिश होती है। तो अगर लंच सफिशिएंट अमाउंट में होगा, हेल्दी और टेस्टी होगा तो बच्चे को लंबी नींद आएगी। कम से कम आपका बच्चा 2 से ढाई घंटे सोएगा उसके बाद। तो इसीलिए ऐसे ऑप्शन हम रखेंगे जो चारों तरफ से हेल्दी हो, टेस्टी हो और ऑब्वियसली देखने में अच्छा हो, जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आए खाने में। मैं एट द एंड आपको डाइट चार्ट शेयर करूँगी, वो आप ज़रूर नोट डाउन करिए और उसको फॉलो करिए। अब बात आती है 9वें महीने की। तो जो मैंने फूड ऑप्शंस बताए थे वो तो सारे सेम रहेंगे। कुछ चीज़ें आप और अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप और बढ़ा सकते हैं। उनके लिए आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे के डाइट में अब आप चिकन, फिश, अंडे का जो पीला भाग है और पनीर, ये सारी चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं। अब इनको भी ऐड करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से पका हुआ और अच्छे से मैश्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगली चीज़ आपको कौन सी आप ऐड कर सकते हैं वो है ग्रीन चिली। जैसा कि बच्चे को मीठा, नमकीन, खट्टा हर तरीके का टेस्ट का पता चल गया है, बट तीखा अभी तक हमने नहीं दिया है। तो हल्का सा अगर आप ग्रीन चिली ऐड करते हैं तो बच्चे को एक तीखे टेस्ट का भी पता चलता है। इसके साथ ही उसको बोलने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है, लिंगुअल डेवलपमेंट हम बोलते हैं। तो आप हल्का सा चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए। बट हाँ, बच्चे को खाना देने से पहले खुद टेस्ट करिएगा कि वो कहीं ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब 9वें महीने में हम एक और मील बढ़ा देंगे। तो जैसे हम पहले ब्रेकफास्ट, मिड मील स्नैक
और लंच दे रहे थे। अब लंच के बाद हम इवनिंग स्नैक भी बच्चे का ऐड कर सकते हैं ऊपर का। इस इवनिंग स्नैक में आप मसला हुआ आलू, शकरकंदी या फ्रूट्स देना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपने पहले से इंट्रो करा रखी है, वो आप इस स्नैक में दे सकते हैं। अब 9वें महीने में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे के खाने में वेजिटेबल्स आपको डालना शुरू करना है। जो भी आप दलिया बनाते हैं, जो भी खिचड़ी बनाते हैं, इसमें आपको हिडन फॉर्म में अच्छे से पका के मैश किया हुई सब्जी आपको देनी है। आपको पालक, गाजर, मटर, घिया जो भी आपको अपने बच्चे के खाने में ऐड करना, आपको मिक्स एंड मैच करके बच्चे को देना है उसको। इन सब के साथ ही आपको बच्चे को एक और आदत शुरू करनी है कि पानी पिलाने की आदत। तो जो भी मैंने मील टाइमिंग्स बताए हैं, इसके बीच में जब भी आपको फुर्सत मिले बच्चे को 1 चम्मच 2 चम्मच पानी पिलाने की आदत डालें, जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। अभी तक क्या होता था कि माँ के दूध से उसकी सारी पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती थी, बट अब हम ऊपर का खाना देना शुरू कर रहे हैं, तो अभी हम पानी भी देना है। बच्चे को पानी अच्छे से उबाल के ठंडा करके फिर वही पानी आपको पिलाना है। फिर लास्ट थिंग आती है कि किस अमाउंट में खाना देना है। पहले हम 1 से 2 चम्मच से हमने शुरू किया था। हाँ, जो नई चीज़ें शुरू करेंगे वो हम 1 से 2 चम्मच से ही करेंगे, बट जो चीज़ें बच्चे पहले से खाते आ रहे हैं, उनको आप चाहे तो 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून तक भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा, क्योंकि अब ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने लगा है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है खाने की, तो येस आप कुछ चीज़ें थोड़े ज़्यादा अमाउंट में खिला सकते हैं, बट अगर बच्चा नहीं कर रहा हो तो उसके ज़बरदस्ती मत करिएगा। अब मैं यहाँ 8वें और 9वें महीने के लिए डाइट चार्ट मेंशन करूँगी स्क्रीन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद इसको आप 8वें और 9वें महीने के लिए अपने बच्चे के लिए फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपसे शेयर की हैं, ये हमारे फैमिली में आरव को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। बाकी बच्चे भी जो फैमिली मेम्बर्स के थे, उनको भी हमने शेयर किया, उनसे भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इनके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके।